कि जिस समय रघुवर जी की सरकार थी, जिस समय माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस समय क्यों नहीं चुनाव हुआ दलीय आधार पर? ते इनका तीनों डिमांड ही गलत है। पिछले आप देखे होंगे ग्रामीण चुनाव जो हुआ, जीप का चुनाव हुआ, मुखिया का चुनाव हुआ, वो भी दलीय नहीं था। तो फिर ये चुनाव फिर दलीय क्यों? और सरकार के संज्ञान में इस तरह की बात आएगी तो सरकार डिसीजन लेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, बीजेपी वालों को जो अपना जो मांग रखे हैं, एक छोटा सवाल है कि ये बैलेट पेपर छोड़ करके ईवीएम पर वो ज्यादा भरोसा करे, ऐसा क्यों सर? ये तो खुद आप जान रहे क्यों ऐसा। ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, ठीक है, अंदर क्या है बाहर क्या है, इनको बैलेट में विश्वास नहीं होता है। इसका आंसर आप खुद जानते हैं, जनता भी जानती, सब लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग जनता में भरोसा है, जनता हमारा देवतुल्य है, उनका जो मैंडेट हमें प्राप्त होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। एक और सवाल है, बीजेपी जो कहा उनका एक कहना था श्रीमान कि हेमंत सोरेन जी अपने निजी स्वार्थ के लिए नगर निगम का चुनाव होने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी सारे कार्य व्यवस्था अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। नगर निगम फिलहाल जो है कोई कार्य तो कर नहीं रही है, क्योंकि हर वार्ड के और खास करके जिला के जो प्रत्याशी चाहे मेयर हो या वार्ड पार्षद हो, ये नियुक्त नहीं है, अच्छे से देखभाल नहीं हो पा रही है। और पार्टी जो है जेएमएम की, वो निजी स्वार्थ के लिए नगर निगम का चुनाव होने देना नहीं चाहती है। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, पार्टी का यह मंतव्य है कि चुनाव प्रक्रिया होना चाहिए। ये कहीं से भी जेएमएम की मंशा नहीं रही है कि नगर निगम चुनाव ना हो, और इन्हें लगता है कि नगर निगम चुनाव होने से बीजेपी की जीत ज्यादा होगी, तो ये लोग भ्रम में हैं। नगर निगम चुनाव आने वाला है, इन्हें समझ में आ जाएगा कि कितने सीट जीतते हैं। क्योंकि ये लहर जो चल रही है, हमारे सरकार की लहर है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की लहर चल रही है। चूंकि प्रदेश में इतनी सारी कार चल रही है, उतना कभी आज तक काम कभी सरकार में नहीं हुआ है। गांव से लेके शहर तक पूरे आप देखे होंगे, पहले नारकीय स्थिति था, लेकिन जब से हेमंत सरकार आई है, ग्राम से लेके नगर तक हर तरह का डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है। उत्कृष्ट विद्यालय खोला जा रहा है, मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है। सीजीएल का परीक्षा के लिए लोग कितने बार कोर्ट गए, वो भी रिजल्ट हुआ। और जो लोग चेहरे पर सभी का आप देखे होंगे रिजल्ट देते समय, जो लोग सफल अभ्यर्थी थे, उनकी कितने चेहरे पर मुस्कान थी। माननीय हेमंत बाबू वो देख के उस दिन कितने प्रसन्न थे, आप उनका वक्तव्य से उनका चेहरा देख के देखे होंगे। माननीय हेमंत सोरेन जी हमेशा चाहते हैं कि खुशहाल झारखंड हमेशा खुशहाल रहे, यहाँ को लोग खुशहाल रहे। और जो हम लोग चुनाव में वादा करके आए हैं, एक एक करके सभी वादाएं पूरा कर रहे हैं हम लोग। ये सभी वादाएं पूरा होते देख बीजेपी लोग को, जो भी लोग ये लोग हैं बीजेपी के, इनको ये सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए उलूल जुलूल ये लोग क्वेश्चन कर रहा है, उलूल जुलूल कहीं भी धरना दे रहा है। इसलिए इनके बातों में हम लोग नहीं जाएंगे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारा विकास का जो योजना चल रहा है धरातल पे, वो लगातार चलता रहेगा। और झारखंड किस तरह से खुशहाल हो, उसके लिए हम झामुमो के लोग हमेशा प्रयासरत रहेंगे। ठीक है।
सर सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नगर निगम का चुनाव जल्दी होने जा रहा है। इसके लिए जो आपने प्रश्न किया कि बीजेपी के लोग नगर निगम कार्यालय में धरना दे रहे हैं और वे बैलेट से चुनाव न होकर ईवीएम की मांग कर रहे हैं कि ईवीएम चुनाव हो। आखिर उन्हें बैलेट पेपर में क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? ये सरकार की बात नहीं है, ये चुनाव आयोग बैलेट में चुनाव होने के लिए उनके द्वारा तय किया गया है। ये सरकार का पक्ष नहीं है। इनका मांग ही गलत है। इनको बीजेपी के लोग को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि चुनाव आयोग या बैलेट से करावे चाहे ईवीएम से करावे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जो जनता का जो मैंडेट होगा वो बैलेट पेपर से हो, कोई दिक्कत नहीं हम लोग का है। ईवीएम से चुनाव पिछला चुनाव हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन पर पूरी विश्वास हम लोग को है। दूसरी बात, ये नगर निगम चुनाव की मांग जल्द कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि नगर निगम चुनाव बहुत समय से कोर्ट में मामला अटका हुआ है और चुनाव आयोग खुद 4 सप्ताह का समय लिया था कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तैयारी जो होगा उसको हम लोग कोर्ट में बताएंगे। तो ये चुनाव आयोग और कोर्ट का मामला है, न कि सरकार की मामला है। तीसरी बात, आप बोल रहे हैं कि दलीय आधार पर हमारा नया साल में सभी के लिए शुभकामनाएं। सभी को जोहार बोलेंगे, सभी को नमन करेंगे, सभी को नंदन करते हैं, सभी को अभिनंदन करते हैं।